हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नया टेस्ट केसेस की सीरीज़। ये हमारी टेस्ट केसेस की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने बहुत सारे कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी। वो आप जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में जाके। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वाला टेस्ट केस जो होने वाला है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमारा कौन सा होगा? फॉरगेट पासवर्ड के टेस्ट केसेस। फॉरगेट पासवर्ड का आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि फॉरगेट पासवर्ड में आप कौन कौन से टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो हम रेफरेंस लेने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा हम रेफरेंस लेने वाला है। एक तो हम रिज्यूमे जीनियस की वेबसाइट देखने वाला है और एक फेसबुक का देखने वाला है। तो इन दोनों में हमारा फॉरगेटन अकाउंट है ना, और यहाँ पे हमारा जैसे फॉरगेट पासवर्ड है, तो इन दोनों की हेल्प से हम देखेंगे कि क्या क्या हम देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, फॉरगेट पासवर्ड में आपका वेरिफिकेशन कोड भी होता है, न्यू पासवर्ड भी होता है, वेरीफाई पासवर्ड भी होता है, चेंज पासवर्ड भी रहता है, या सिर्फ आपको ईमेल पूछ रहता है, या फिर फ़ोन नंबर से भी फॉरगेट हो जाता है। तो जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो करके हम देखेंगे और साथ ही साथ डेमो भी करके देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला, वेरीफाइड डेट फॉरगेट पासवर्ड लिंक शुड बी प्रेजेंट ऑन द लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन पे हमारा फॉरगेट पासवर्ड का लिंक जो होना चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फॉरगेट पासवर्ड का लिंक ही प्रेजेंट नहीं है लॉगिन में। अगर जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड देके आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आपको फॉरगेट ही तो करना पड़ेगा, तो वो लॉगिन वाले में प्रेजेंट होना ही चाहिए। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आएगा हमारा, वेरीफाइड डेट ऑन क्लिकिंग ऑन द फॉरगेट पासवर्ड लिंक फॉरगेट पासवर्ड पेज शुड ओपन। फॉरगेट पासवर्ड की लिंक ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है लॉगिन स्क्रीन पे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा फॉरगेट पासवर्ड का पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाइड डेट द ईमेल फील्ड इज प्रेजेंट ऑन द फॉरगेट पासवर्ड पेज टू रिकवर द पासवर्ड। मतलब हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड का भी जो पेज ओपन हुआ, वहाँ पे आपको ईमेल का एक फील्ड दिखाना चाहिए जिसमें हम ईमेल डालेंगे और उसके बाद वो ट्रिगर होगा, वेरीफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रोसेस हम देखेंगे। तो ये वाला थर्ड पॉइंट वही है कि ईमेल फील्ड हमारा प्रेजेंट होना चाहिए फॉरगेट पासवर्ड पेज पे। वेरीफाई एज द यूज़र अपडेट पासवर्ड द यूज़र शुड लॉग आउट फ्रॉम ऑल ब्राउज़र एंड डिवाइसेज। जितने भी आपने लॉगिन कर रखे हैं, जैसे आपने फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं ना ईमेल का, तो जितने भी आपने जगह से ईमेल ओपन कर रखी है वो सारा लॉग आउट हो जाता है। या फिर आपने फेसबुक कर रखा है, फेसबुक का मल्टीपल डिवाइस पे ओपन करके देखिएगा, फिर आप फॉरगेट पासवर्ड करिएगा, वहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस या फिर लॉगिन कीप लॉगिन वाला पूछता है, तो वो करके आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डाटाबेस वाला भी देख लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। वेरीफाइड डेट स्टोरेज फ्रॉम द डाटाबेस ऑन फॉरगेट पासवर्ड। स्टोरेज जो है फॉरगेट पासवर्ड में, ये वाला हम नहीं कर पाएंगे तो इसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकल पे चलते हैं। हमने पहला देखा कि लॉगिन वाले पेज पे हमारा फॉरगेट पासवर्ड होना चाहिए। ये देखो है ना फॉरगेट पासवर्ड का लिंक, ये फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है। फेसबुक पे हमारा लॉगिन वाला पेज ओपन है ये, और फॉरगेटन अकाउंट वाला हमारा ऑलरेडी पेज है। ठीक है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज ओपन होना चाहिए। देखो फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज ओपन हो रहा है और ये रहा हमारा फॉरगेट पासवर्ड का पेज। यहाँ पे हम देखें तो फॉरगेट पासवर्ड का पेज ओपन हो रहा है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपका फेसबुक लॉगिन फॉरगेट वाला आ रहा है। तो यहाँ पे आपसे ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर पूछा है, इसमें दोनों से हो सकता है फेसबुक पे, तो इसलिए ईमेल और फ़ोन पूछ रहा है। इसमें आपका ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे आपका ईमेल पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है। और ये मैंडेटरी है, ये वाला हम आगे टेस्ट केस देखेंगे, बट ये मैंडेटरी है, हाँ ये मैंडेटरी है। ये भी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंडेटरी है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी है ना वही चीज़ हो गई। अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब जो लॉगिन करने वाली बात है और ईमेल वाली, वो हम आगे टेस्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाइड डेट एंड ईमेल वैलिडेशन इज़ एडेड टू द ईमेल फील्ड। अभी हमने देखा कि ईमेल की वैलिडेशन हमारी ऐड होनी चाहिए, मतलब ये मैंडेटरी वाला तो है, और साथ ही साथ ईमेल की वैलिडेशन। जैसे मैंने ये वाला डाल दिया, ये इनवैलिड है, या फिर ऐसे करते हैं इसको थोड़ा सा इनवैलिड करके देखते हैं। ये किया एंड देन ये ठीक है। इसमें .com इस तरह से नहीं है, इसको मैंने किया तो यहाँ पे आ गया एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। और अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से करा तो ईमेल कांट बी ब्लैंक, मतलब दोनों वैलिडेशन हमारी इसमें एग्जिस्ट करती है। सेम केस इसमें देख लें, इस पर मैंने किया इनवैलिड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए नो रिजल्ट फाउंड, यू सर्च डिड नॉट रिजल्ट एनी रिटर्न रिजल्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशंस। मतलब आपका यहाँ पे वैलिडेशन नहीं दिखाया, बट ये सर्च आपका नहीं करके दे रहा है क्योंकि आपने इनवैलिड डाल रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई सबमिट बटन शुड बी प्रेजेंट ऑन द पेज। सबमिट बटन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए पेज पे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सर्च है और यहाँ पे सबमिट है, हाँ तो इसका मतलब इस वाले टेस्ट केसेस से मिल गया पूरी तरह कि सबमिट पेज हमारा बटन है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई द होल बटन शुड बी क्लिकेबल नॉट ओनली ऑन द बटन टेस्ट।
पूरा होल बटन क्लिकेबल होना चाहिए, सिर्फ बटन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखें तो ये देखो, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट पे नहीं है, ऑल बटन पे आपका देख रहे हो होवर करने पे हमारा हैंड आइकन आ जा रहा है। सेम ऐसे ही देखें तो यहाँ पे भी होवर करने पे हमारा हैंड आइकन आ जा रहा है, ठीक है। वेरीफाइड डैट द लिंक सेंड टू द यूज़र शुड एक्सपायर आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब जो भी आपके फॉरगेट पासवर्ड की लिंक भेजी गई है ईमेल पे, वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। वेरीफाई सेंड पासवर्ड लिंक शुड बी डिसेबल्ड ऑन क्लिकिंग मल्टीपल टाइम्स ऑन द लिंक्स एज पर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। जो भी आपको लिंक भेजी गई है ईमेल पर, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्लिक नहीं होना चाहिए, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि यूज़र एक बार कर सकता है या फिर 2 बार क्लिक करने के बाद दोबारा यूज़र करेगा तो फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए नई ईमेल लिंक जनरेट करनी पड़ेगी। वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं अभी। वेरीफाइड द एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड आफ्टर एंटरिंग एन अनरजिस्टर्ड यूज़र ईमेल आईडी। अगर हमने अनरजिस्टर्ड डाल रखा है तो एक वैलिड मैसेज आना चाहिए। जैसे हम इस पे देख लेते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ test.resume@yopmail.com, ठीक है, ये मैंने डाला। अब यहाँ पे देखते हैं कि है ना ये वैलिड है या नहीं है। ये देखो, प्लीज़ एंटर रजिस्टर्ड ईमेल सो वी कैन हेल्प विद योर न्यू पासवर्ड, मतलब इसमें पूरी तरह दे दिया कि ईमेल रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं। तो ये वाला भी हमने देख लिया। वेरीफाई द ईमेल एरर मैसेज फॉर अनरजिस्टर्ड शुड बी मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल आपको लग रहा है ना पढ़ने में, प्लीज़ एंटर रजिस्टर्ड ईमेल सो वी कैन हेल्प विद योर न्यू पासवर्ड, तो इस तरह से मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरीफाई द कंफर्मेशन मैसेज चेक योर ईमेल्स ऑन टू रिकवर पासवर्ड शुड डिस्प्ले आफ्टर क्लिकिंग ऑन द बटन बाय एंटरिंग द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जैसे ही आपने कोई भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली तो उसके बाद एंटर किया तो एक डिस्प्ले होना चाहिए मैसेज, वो हम अभी देखते हैं इसको। वेरीफाई द यूज़र विल गेट एन ईमेल आफ्टर एंटरिंग अ वैलिड ईमेल आईडी इन फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल आपकी आनी चाहिए। तो ये दोनों हम देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने इनवैलिड का आपको बता दिया, अब मैं करता हूँ एक वैलिड ईमेल आईडी डाल के देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने ईमेल आईडी वैलिड डाल दिया। अब वैलिड डालने के बाद ये देखिए टिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए सक्सेस लिखा आ गया और एक मैसेज आना चाहिए, एन ईमेल हैज़ बिन सेंड टू test.resume@yopmail.com, फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन दैट ईमेल टू रीसेट द पासवर्ड। अब हमारे पास ईमेल आ चुका है, वो ईमेल जाके हम देखते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आपको एक और ईमेल आ गया होगा। देखो ये आ गया ना, ये वाला एक ईमेल आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे आना देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, वो ये पूरा कंटेंट है कि सब्जेक्ट हमारा है, बॉडी है, ठीक है, चेंज माय पासवर्ड की लिंक दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है जो मैंने बताया था ना, लिंक एक्सपायर हो जाना चाहिए 24 आवर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू डिड नॉट सबमिट दिस रिक्वेस्ट जस्ट इग्नोर दिस मैसेज, ये पूरा आपका मीनिंगफुल है। ये फुटर है कि एड्रेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैंने ईमेल के बारे में बता दिया, इसका टेस्ट केसेस आगे हैं तो वो भी हम देख लेंगे, बट इसे हम एक बार ऐसा करते हैं, इसे आप प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चेंज माय पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कहाँ रीडायरेक्ट करता है, बिकॉज ये सारे टेस्ट केसेस हमारे आगे आने वाले हैं तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल ही करके। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे हो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 2 की फील्ड दे रखी है। अब यहाँ पे 2 चीज़ डाल के हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिंक हमारी वैलिड है। अब हम इसे दोबारा क्लिक करें तो क्या जा रहा है या नहीं जा रहा, वो चीज़ हमें देखनी है, क्योंकि हमारा मल्टीपल लिंक वाला भी था तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। दूसरी बार पे भी गया, अब ये कितने में लिमिट लगी हुई है वो हमें नहीं पता कि कुछ लिमिट के बाद ये एक्सपायर हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द ईमेल विच द यूज़र गेट अगेंस्ट फॉरगेट पासवर्ड शुड बी डिस्प्लेड इन योर इनबॉक्स नॉट इन द स्पैम। देखो मेरे इनबॉक्स में आ गया था तो स्पैम पे नहीं आया था ईमेल। वेरीफाई द एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड व्हेन क्लिकिंग ऑन द रिकवर बटन विदाउट एंटरिंग द ईमेल आईडी। अगर हमने ईमेल आईडी नहीं डाली और रिकवर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया था ना, तो उसमें आ गया था एंटर प्लीज़ वैलिड वाला आ गया था कि वैलिडेशन कि हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है। वेरीफाई द यूज़र विल गेट द फॉरगेट पासवर्ड ईमेल फ्रॉम info@sitename.com। तो ये तरह से देख लेते हैं कि हमारा कैसे आया। ये आया हमारा support@mailer.resumecompanion.com। हो सकता है इन्फो से आ जाए, सपोर्ट से आ जाए, किसी से भी आ सकता है, वो कोई वैलिड नहीं है इससे। वेरीफाई द हेडिंग डिस्प्लेड इन द फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन शुड बी फॉरगेट पासवर्ड। हेडिंग जो होगी वो फॉरगेट पासवर्ड आनी चाहिए। देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आ रहा है कि फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। यहाँ पे बैक करते हैं, इसको देखते हैं हेडिंग, ये देख रहा है ना, सबमिट फॉर फॉरगेट पासवर्ड, हेडिंग हमारी मैच कर गई। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द एरर मैसेज शुड बी क्लिक्ड
वैन शुड बी डिस्प्लेड वैन एंटरिंग स्पेस इन द फील्ड एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। देखो स्पेस वाला मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्पेस हमारा वैलिड नहीं होना चाहिए। देखो स्पेस ले ही नहीं रहा, मैं अगर प्रेस भी कर रहा हूँ तो स्पेस नहीं ले रहा, की ले रहा है बट हमारा स्पेस नहीं ले पा रहा। तो ये वाला टेस्ट केस हमारे लिए वैलिड नहीं है, बट किसी किसी केस में वैलिड होना चाहिए और वो वैलिडेशन दिखानी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द सब्जेक्ट नेम डिस्प्लेड इन द फॉरगेट पासवर्ड ईमेल शुड बी योर न्यू पासवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने ईमेल भेजा तो यहाँ पे क्या आया, पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शन फॉर resumecompanion.com। ये इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है, जब पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो शायद हो सकता है किसी किसी में मेल आ जाता है कि योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, इस तरह से आपका सब्जेक्ट आएगा, तो वो चीज़ें भी हम देख सकते हैं। वेरीफाई यूज़र शुड बी लॉग इन सक्सेसफुली विद द न्यू पासवर्ड नॉट बाय द ओल्ड पासवर्ड। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने चेंज पासवर्ड ओपन कर रखा है बट मैं अभी ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक लास्ट ये हमारा बचा हुआ है, तो एक बार इसे हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकल ही करके बता दिया जाए। अब जैसे मैंने ओल्ड पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, ओल्ड पासवर्ड डाल रहा हूँ आपके सामने, ओल्ड पासवर्ड डाला। अब देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा हमारा, थोड़ा टाइम लग रहा है बट ये हमारा लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने ओल्ड पासवर्ड मेरे को याद है, तो ओल्ड पासवर्ड मैंने डाल दिया इसमें। अब क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया ना, तो डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद यहाँ करते हैं हम लॉग आउट। अब क्या करते हैं, अब इसको पासवर्ड को चेंज करते हैं। ये पासवर्ड वाला आया था तो अब मैं नया पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, शायद सही डाला ना, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू पासवर्ड इसमें भी डाल दे कंफर्म पासवर्ड का। अच्छा, इसमें वैलिडेशन देख लेते हैं पासवर्ड से पहले। ये देखो कंफर्म पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, अगर हम न्यू पासवर्ड का देखें तो न्यू पासवर्ड कांट बी ब्लैंक। अगर हम मिसमैच कर दें इसको तब है ना मिसमैच वाला है ना वैलिडेशन आना चाहिए। ये देखो ये 6 to 10 कैरेक्टर की भी लिमिटेशन है तो वो भी होनी चाहिए, और पासवर्ड डू नॉट मैच वाला भी वैलिडेशन आ गया। तो ये सारे वैलिडेशन के टेस्ट केसेस आप लिख सकते हैं। इसके मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि ये मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाले में बता दिया था, तो चाहें तो आप उसके टेस्ट केसेस यहाँ पे लिख सकते हैं, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का। अब यहाँ पे चेंज करते हैं 3 4 5 6। ठीक है, अब ये किया, यहाँ पे मैंने कर दिया सबमिट। सबमिट करने के बाद इसको देखते हैं कि न्यू पासवर्ड में हमारा ये सबमिट हो जाने के बाद क्या करता है। अब यहाँ पे क्या था कि एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी कि इसमें एक्चुअली ये जो लिंक है वो एक ही बार क्लिक हो सकता है, दूसरी बार आप क्लिक करेंगे तो है ना वो वैलिड नहीं रहता, इसलिए है ना वो है ना फॉरगेट पासवर्ड नहीं ले रहा था। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसमें कि है ना क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मैंने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया तो ये डायरेक्ट मेरा डैशबोर्ड पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, ये जैसे मैंने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया उसके बाद डायरेक्ट हमारा डैशबोर्ड पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने नया मेल भेजा था उसके हिसाब से ये डैशबोर्ड पे पहुंच गया। अगर मैं अब पुराने वाले से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, पुराने जो ईमेल आईडी थी मेरा पासवर्ड था, तो उससे अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो ये हमारा मना कर देगा, इनवैलिड बताना चाहिए या फिर यूजिंग एन ओल्ड पासवर्ड ये सब बताना चाहिए। देखें ज़रा, अब ये जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ये देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है, नहीं, लॉन्ग ईमेल और पासवर्ड हमारा बता रहा है, इसका मतलब हमारे पुराने वाले से नहीं हो रहा। ये चीज़ें मैंने देख ली, आपको मैंने इसको डिटेल में बताया ताकि है ना ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लास्ट वाला देख लेते हैं, वेरीफाई मैसेज शुड बी शोन ऑन प्रोफाइल, चेंज योर पासवर्ड इज़ चेंज इफ़ योर टेम्पररी पासवर्ड इज़ सेट टू द ईमेल पासवर्ड। मतलब अगर आपको प्रोफाइल से भी चेंज करना है तो आप प्रोफाइल से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रोफाइल से लॉगिन करके दिखाता हूँ कि हमारा प्रोफाइल पे भी हमारा है या नहीं है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे जाके देखेंगे कि हमारा प्रोफाइल पे भी चेंज पासवर्ड है या नहीं। यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रोफाइल पे भी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी फॉरगेट पासवर्ड के टेस्ट केसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। और अगर आपको ये वाली PDF चाहिए या फिर है ना और भी आपको टेस्ट केसेस जानने हैं या फिर टेलीग्राम चैनल आपको सारी चीज़ें चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। जॉब्स के रिगार्डिंग ये वाला आप कर सकते हैं। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, इसके अलावा कहीं अवेलेबल नहीं होगी। और वीडियो यहाँ तक आप देखते हुए आए हैं तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।